महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवड़ भारत के सबसे औद्योगिकीकृत शहरों में से एक है। यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए हजारों प्रवासी मजदूर आते हैं और इनमें से ज्यादातर ऐसी बस्तियों में रहते हैं। यहाँ गवली नगर में हर दिन सुबह सुबह कुछ महिलाएं ऐसी छोटी छोटी गाड़ियां लेकर कूड़ा जमा करने आती हैं। ये महिलाएं इस इलाके में बदलाव का प्रतीक हैं। हर दिन हम बस्ती से लगभग 350 किलो गीला कचरा जमा करते हैं और सूखा कचरा लगभग 550 किलो होता है, जैसे कि कागज और प्लास्टिक वगैरह। इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की बदौलत अब यहाँ के निवासियों ने अपना कचरा अलग अलग करना सीख लिया है। नीला डिब्बा सूखे कचरे के लिए और हरा गीले कचरे के लिए। इस कचरे को कलेक्शन पॉइंट पर लाया जाता है, जहाँ समूह की सदस्य इसे और अलग अलग छांटती हैं। शुरू में लोगों को इस बात के लिए मनाना मुश्किल था कि वे सूखा और गीला कचरा अलग कर दें। वो ताने देते और कहते, हम अपने छोटे से घर में कूड़े के अलग अलग डिब्बे कहाँ रखें? क्या तुम्हारे घर में कूड़ा फेंक दें? इस पर मैं कहती थी, ठीक है, अगर इस तरीके से बस्ती को साफ रखा जा सकता है तो मेरे घर में कूड़ा डाल दो। मंगल का समूह 2015 में बना था। इसका मकसद है महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया पैदा करना और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करना। आज नगरपालिका इन्हें वेतन देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महिलाएं शहर को साफ करने में अहम योगदान दे रही हैं। They are doing something which is good. वो जो कर रही हैं वो अच्छा और सम्माननीय है। Something which is to be looked down upon. इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। इससे झुग्गी बस्ती भी साफ हुई है। बस्ती से अलग अलग किया हुआ ज्यादा कचरा निकल रहा है। And also helping our gardens. गीले कचरे से खाद बनता है जो हमारे बगीचों में इस्तेमाल होता है। हम इसे हरित ब्रांड के तौर पर 1, 2 और 5 किलो के पैकेटों में बेच रहे हैं। Brand in 1 kg, 2 kg, 5 kg bags as well. इन महिलाओं के काम का एक व्यापक लक्ष्य है पिंपरी चिंचवड़ को जीरो वेस्ट सिटी में बदलना। चूंकि ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, इसीलिए इस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ की नगरपालिका के पास फंड भी है। इसके लिए अर्चना मोरे जैसी जमीनी कार्यकर्ताओं को भी साथ लिया गया है। उन्होंने अपने जीरो वेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट से काफी नाम कमाया है। जैसे मैं स्कूल में भी गए तो क्लास में भी कचरा था। ये दरवाजे के पीछे ऐसा कचरा रहता था, तो फिर बाद में इसको कचरे को घर यानी गार्बेज एरिया ऐसे मैंने स्कूल में एक सेटअप किया। फिर वो गार्बेज एरिया बना दिया और मैम गार्बेज एरिया भी ऐसा बना दिया कि वहाँ भी अवेयरनेस हो जाए कि गीला कचरा, सूखा कचरा और घातक कचरा कौन सा है। और फिर बाद में बच्चों को मैंने पढ़ाना चालू किया कि देखो ये सूखा कचरा है, ये प्लास्टिक है, ये बड़े तौर पे ऊपर कैसे जमा रखे। अर्चना ने बच्चों को खेल खेल में स्कूल साफ रखना सिखाया है। जैसे कि उन्होंने प्लास्टिक का कचरा जमा करने के लिए एक मॉन्स्टर बोतल बनाई है। उन्होंने टीचरों को भी बच्चों के साथ मिलकर क्लास को साफ रखने की ट्रेनिंग दी है। जब भी मैं चिप्स या बिस्किट खाती हूँ तो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने के बजाय मुझे अर्चना दीदी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि इसे कूड़ेदान में नहीं, मॉन्स्टर बोतल में फेंकना है। अर्चना मोरे की कोशिशों को स्थानीय प्रशासन से भी समर्थन मिला है। इसीलिए पिंपरी चिंचवड़ के 7 और स्कूलों में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इनमें ये स्कूल भी शामिल है जिसे अपने शहर के सबसे साफ स्कूल का अवार्ड मिला है। माझ्या शाळेत जी झाडं आहेत या झाडांचा स्कूल में पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों समेत जो भी गीला कूड़ा है उसे हम जमा करते हैं। उसे शहर प्रशासन की तरफ से दिए गए कंपोस्ट बिन में डालते हैं। ये गीला कूड़ा खाद बन जाता है और इससे हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाद के क्या फायदे होते हैं। हम इसे अपने स्कूल के किचन गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, जहां हम अलग अलग तरह की सब्जियां और फूल उगाते हैं। वेगवेगळ्या प्रकारच्या फळभाज्या आहेत, पालेभाज्या आहेत। लेकिन शहर को जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए ऐसी जमीनी पहलों के अलावा और भी कई कदम उठाने होंगे। कचरा प्रबंधन को सिर्फ नगर पालिका की जिम्मेदारी समझे जाने के मुकाबले अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। हम कूड़े को सामाजिक दायित्व समझने की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कचरा पैदा करने वाले सभी लोग प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुझे लगता है कि भारत के शहरों में अब धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है और पिंपरी चिंचवड़ में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी बदलाव के अनुरूप ही है।
as very much in line with this slow transition. यहाँ बच्चे और बड़े सब कचरा निपटारे से जुड़ी अपनी आदतों को बदल रहे हैं। ये बड़े लक्ष्य की ओर शुरुआती कदम हैं, लेकिन इनसे बदलाव हो रहा है। इसलिए हमें हर किसी को बताना चाहिए कि इस पर अमल करो। हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना है। इससे हमें भी खतरा है और दूसरे जीवों को भी। भविष्य में हम सबको इससे फायदा होगा। फिर कोई प्रदूषण नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम प्राकृतिक चीजों को देख पाएंगे, प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक पेड़ और भी ऐसी चीजें।